कैसे हो बेटा सब लोग? पढ़ाई चल रही है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 जो हमारी चल रही थी, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक बात कर लिया, ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात हो रही है, ठीक है, क्लास 12 प्रॉब्लम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, ठीक है। एट विच द टेंजेंट इज, और टेंजेंट दिया है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11, ठीक है। एट विच द टेंजेंट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 क्या फाइंड करना? फाइंड करना है, ठीक है। पॉइंट को फाइंड करना इस कर्व पे जिस पर ये वाली जो इक्वेशन ना, ये टेंजेंट की आ रही है। पॉइंट निकालना है आपको, ओके। फाइंड द पॉइंट एट विच द कर्व, इस कर्व पे ये टेंजेंट है, ये दी है, टेंजेंट की इक्वेशन दी है, पॉइंट हमको निकालना है। तो सबसे पहले अगर जो बात करें बेटा, यहाँ से इस टेंजेंट की इक्वेशन को देखो, तो देखो ये इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्मेट में भी नहीं है, स्ट्रेट लाइन से देखो। अगर ये है तो क्या मैं कंपेयर करके बता सकता हूँ जो स्लोप m है इसकी वैल्यू 1 है? बोलो जल्दी से, यानी स्लोप कितना है? स्लोप कितना है? 1, ठीक है। मैंने तुरंत कंपेयर किया y इक्वल टू mx प्लस सी से, m की वैल्यू 1 है और c इंटरसेप्ट माइनस 11, उस लिखना नहीं, ठीक है। तो हमको m की वैल्यू 1 पता चल गई। अब ये पता है जब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई dx निकालते हैं, तो यहाँ से भी तो स्लोप निकलता है। ये क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 11। ये dy बाई dx क्या है बेटा? अरे इसका स्लोप ही तो है, ठीक है। ये स्लोप ही तो देता है टेंजेंट का, और टेंजेंट का स्लोप यहाँ से पहले टेंजेंट दी थी तो इससे हमने स्लोप यहाँ निकाल लिया था। तो ये दोनों स्लोप क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो स्लोप की वैल्यू यहाँ पर रख दो 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11। इसको इधर ले आओ बेटा, तो 3x स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? 11 प्लस 1 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 11 प्लस 1 12, 3 से इसको कैंसिल आउट करें तो 4 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर की वैल्यू 4, स्क्वायर हटाएंगे तो 2 लगेगा, और x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई। जैसे x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई, किसी भी इक्वेशन में रख दो, y की भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ओके। तो अब आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बेटा ना, अरे इसमें पुट करना बेटा, x की वैल्यू हम पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। कितना होगा? x क्यूब देखो प्लस 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 माइनस 22 प्लस 5, और ये कितना आएगा? माइनस का 9, ओके। ये कब आया है? जब यानी कि एक पॉइंट हमको मिल गया 2 कामा माइनस 9 जब प्लस 2 रखा, और जब x की वैल्यू माइनस 2 रखेंगे तो देखो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू माइनस 2 प्लस 5, ये हो जाएगा माइनस 8, ये प्लस का 22 हो जाएगा प्लस 5, कितना हो गया? 19, कितना आएगा बेटा? 19 आ जाएगा, यानी कि यहाँ दूसरा पॉइंट मिला माइनस 2 कामा 90, 2 पॉइंट हमको मिल गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप -1। स्लोप दिया है बेटा, स्लोप कितना है? -1 है, स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व, और कर्व कितना दिया है? जिस पर टेंजेंट है 1/x - 1, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1।
उस लाइन सब की इक्वेशन निकालना है जिसका स्लोप क्या है बेटा -1 है, और ये लाइन क्या है टेंजेंट है, और जो भी लाइंस हैं वो इस कर्व पे क्या है टेंजेंट है। तो अब क्या होना चाहिए हमको स्लोप को इक्वेशन देखो, कोई भी टेंजेंट की जब इक्वेशन निकालते हैं तो स्लोप और पॉइंट होना चाहिए। स्लोप तो यहाँ गिवन था लेकिन पॉइंट नहीं पता है, तो पॉइंट पता करने के लिए हम इस कर्व की मदद लेंगे। करेंगे क्या बेटा, यहाँ से हम अगर dy/dx निकालें तो ये टेंजेंट का स्लोप देगा, इसका dy/dx क्या होगा बेटा x - 1 का होल स्क्वायर और माइनस यही तो होता है 1/x - 1 का होल स्क्वायर ही होगा ना, डिफरेंशिएशन -1/x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवीजन रूल लगा दो, चाहे ये पावर ऊपर जाएगी तो -1 पावर -2 जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से dy/dx है, ये किसका है स्लोप है, किसका बेटा टेंजेंट का। ये स्लोप हमेशा किसका देता है टेंजेंट का, और टेंजेंट का स्लोप दिया है पहले से, तो यहाँ पर मैंने -1 लिख दिया, -1/x - 1 का होल स्क्वायर, -1 से -1 कैंसिल, या x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, यही तो होगा। अब यहाँ से x - 1 का होल स्क्वायर से ये 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है, देखो ऐसे तो इसका प्लस माइनस में आंसर आएगा, +-1 होगा। अब यहाँ से जब रखेंगे तो एक बार प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आएगा, और जब माइनस में रखेंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 2 आई, 0 और 2। ठीक है, 0 और 2 जैसे 2 आई वैल्यू, अब इसको क्या करेंगे y की वैल्यू भी हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, एक बार प्लस साइन लिया, जब प्लस साइन लेंगे तो ये आंसर आएगा, माइनस साइन लेंगे तो ये आंसर आएगा 0। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर कर दो तो y की भी वैल्यू आ जाएगी। y क्या रखेंगे, एक बार जब 2 रखेंगे तो 1/2 - 1 दैट इज y = 1। ये कब आया 2, 1 पे पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट जब x की वैल्यू हम 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/0 - 1 दैट इज y की वैल्यू -1, यानी 0, -1। 2 पॉइंट हमको मिल गए। अब क्या निकालना था, इक्वेशन निकालनी थी हमको, इक्वेशन तो निकालनी थी इक्वेशन, तो इक्वेशन निकाल दो बेटा। इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन होता है y - y1 = m, या स्लोप dy/dx x - x1, यही तो, या यहाँ पर fx नॉट लिखते थे, f'(x नॉट। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा y1 की वैल्यू पहले इस पॉइंट के लिखेंगे तो y1 की वैल्यू 1 = m, स्लोप तो -1 ही है ना, स्लोप -1 है, x - 2। पहली इक्वेशन हो जाएगी, इधर आएगा +x, ये -(-2) इधर आएगा तो -3 = 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन जब पॉइंट लेंगे 0, -1 पे तो पॉइंट y +1 हो जाएगा, और m यानी कि -1 x - 0, ये हो जाएगा y + x +1 = 0। ये हमारी 2 इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप 2 व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व। बिल्कुल बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरह क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोग भी सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 0। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल 10 की तरह ही है, ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल। ये बता रहे हैं बेटा आप लोगों को। ठीक है, ये क्वेश्चन बता रहे हैं, तो वीडियो को पॉज करके बेटा इसको नोट कर लो। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कर्व दिया है x² / 9 + y² / 16 = 1 कह रहा है, तो उस पॉइंट को निकालना है, उस पॉइंट को निकालना है जिस पर जिससे टेंजेंट बन रही है वो एक बार पैरेलल टू x एक्सिस है, दूसरा पैरेलल टू y एक्सिस। कहने का मतलब जैसे ये कर्व हमने बना दिया है, ठीक है, अब कह रहा है इस पर वो पॉइंट निकालना है, इस पर वो पॉइंट निकालना है जहाँ पर ये पैरेलल है, क्या है x एक्सिस के पैरेलल। तो मान लिया यहाँ टेंजेंट ऐसे बन रही है, ठीक है, तो इन पॉइंट को हमको निकालना है।
इसको ऐसा कॉन्सेप्ट है। दूसरा इसके लिए कॉन्सेप्ट बोला है, इसी का ये कर्व है जो बेटा एक्स स्क्वायर और ये जो समथिंग है ये एक तरीके से किसका है, ये तुम्हारा जो उसमें पढ़ते थे ना, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन में पढ़ते थे ना, स्ट्रेट लाइन में ही बेटा कोनिक सेक्शन वगैरह जो पढ़ते थे, ठीक है। वहाँ पर जब इसको पढ़ते थे तो ये जो इक्वेशन तुम्हारी होती थी वो किसकी होती थी, दीर्घवृत्त या इलिप्स उसको बोलते थे, क्या कहते थे, इलिप्स। और इलिप्स कुछ कैसा होता था बेटा, देखो ऐसा इलिप्स होता था वहाँ पर 11th में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो एक बोला था टेंजेंट कुछ यहाँ पर निकालो इसके एक्सिस, एक टेंजेंट ऐसे, मतलब ये कर्व पे दोनों तरीके की टेंजेंट बन सकती थी, इसीलिए इसने पूछ लिया। अब आपको ये नहीं जरूरी कि आपको इलिप्स आना ही चाहिए, कोई जरूरी नहीं बेटा, यहाँ से यहाँ पर केवल आपको देखो समझना क्या है। मान लिया ये क्या था, ये कर्व ऐसा होगा कुछ, तो यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हमको मान लिया ये पॉइंट हमारा बेटा था, ऐसे में कर्व बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पैरेलल, ठीक है, इस टेंजेंट पे पॉइंट निकालना है। दो केस में, पैरेलल टू वाई एक्स के पैरेलल टेंजेंट बनाना है और क्या बनाना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल वाला, यहाँ पर हमको पॉइंट निकालना है। तो मेन चीज इसका देखो क्या दिया है, इसका मेन यूज इसलिए बोला गया कि जब एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट होगी तो अगर जो बेटा हम स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। स्लोप जीरो की नहीं होगा, यहाँ से देखो ये एंगल कितना बनाएगा, एक्स एक्सिस के साथ जीरो बनाएगा और तो स्लोप जीरो होगा। यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना है, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप की बात करें तो इनफाइनाइट होगा। क्यों, क्योंकि स्लोप होता क्या था, स्लोप होता था बेटा tan थीटा, ठीक है, और tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। ओके, तो ये चीजें हैं ध्यान रखना। वैसा भी क्या होता था, ये टेंजेंट है तो ये नॉर्मल तो है एक तरीके से, मतलब एक ऐसे बन गया तो ये नॉर्मल हो गई, और नॉर्मल का स्लोप निकालने का तरीका ये होता था m1 m2 = -1। अब m1 की वैल्यू m2 क्या हो जाएगा, -1 अपॉन m1, m2 = -1। m1 का स्लोप कितना है, फर्स्ट स्लोप 0 है, तो ये इनफाइनाइट हुआ है, चाहे ऐसे समझो चाहे ऐसे समझो चाहे ऐसे समझो, ठीक है, वही चीजें। तो मेन कॉन्सेप्ट जो था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मतलब वो यही था कि जो स्लोप है बेटा एक्स एक्सिस के अबाउट होगा तो स्लोप 0 होगा, वाई एक्सिस के अबाउट होगा यानी कि खड़ी लाइन हो गई, खड़ी लाइन होगी तो नॉर्मल हो गया, एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, इसलिए स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इन्हीं का यूज करना और पॉइंट निकालना है। तो पहले तो हम इसका क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप इसके स्लोप इक्वल करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन किसकी देगी, टेंजेंट का देगा कि नहीं देगा। अब टेंजेंट का स्लोप है तो इसके इक्वल कर देंगे। यहाँ भी चाहे आप नॉर्मल का लगा दो, ठीक है, नॉर्मल का लगाएंगे तो ये स्लोप इस टेंजेंट का स्लोप रखेंगे, और चाहे आप ऐसे केवल टेंजेंट ही बना दो, टेंजेंट ही तो है जो वाई एक्सिस के, तब भी मतलब इनके स्लोप क्या होंगे, इसके इक्वल करना होगा। तो यहाँ से निकालेंगे dy/dx, डिफरेंशिएट करो बेटा इसको, तो क्या हो जाएगा x² अपॉन 9। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो जरा समझना क्या हो जाएगा। देखो x² का डिफरेंशिएशन 2x/9 प्लस y² का 2y/16 इंटू y के साथ क्या होगा dy/dx भी आएगा = 0। तो यहाँ से अगर जो बात करें बेटा तो 2 कॉमन ले लो, अदरवाइज तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2y/16 dy/dx = -2x/9। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो dy/dx क्या हो जाएगा -x/9 डिवाइड बाई y/16, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, 16 ऊपर आ जाएगा y नीचे रहेगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं -16x/9y, ठीक है। ये चीज हमने इसको लिख दिया, ये हमारा क्या आ गया dy/dx आ गया। तो यहाँ पर अब स्लोप को पुट कर दो, स्लोप कितना है 0, तो इसके लिए क्या पुट कर देंगे बेटा 0 = -16x/9y। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो गया, x की वैल्यू क्या आ रही, 0, x की वैल्यू क्या है बेटा
जीरो आई कि नहीं आई, एक्स की वैल्यू जीरो हो गई। अब जैसे एक्स की वैल्यू जीरो हो गई वाई की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो इसमें, तो जैसे पुट करेंगे एक्स की वैल्यू ये तो जीरो हो जाएगा, यानी कि वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। देखो ये जीरो हो जाएगा, एक्स की जगह रखेंगे तो ये तो टर्म जीरो, केवल ये बचेगा वाई स्क्वायर। अब यहाँ से वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 देन वाई इक्वल टू प्लस माइनस 4, स्क्वायर रूट आएंगे तो प्लस माइनस 4। ठीक है, तो पॉइंट हमको कौन कौन से मिले बेटा, पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर जो मिले, एक मिला है जीरो गामा, एक्स की वैल्यू जीरो थी तब यहाँ पर एक +4 है, और दूसरा है जीरो गामा -4। तुम्हें दो पॉइंट हमको मिले, दो पॉइंट पे ये टेंजेंट क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं आया? पैरेलल टू एक्स एक्सिस था तो यहाँ पर हमने जो स्लोप निकाला उस इस वाले स्लोप के इक्वल कर दिया, क्योंकि ये भी टेंजेंट का स्लोप है। ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग की हमको पता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल तो एंगल क्या होगा, जीरो होगा, इसलिए हमने यहाँ पे जीरो पुटअप कर दिया स्लोप में, और एक्स और वाई की वैल्यू निकल गई। अब ऐसा ही इसमें करेंगे, तो यहाँ देखो क्या हमने dy बाई डी एक्स निकाल ही रखा था पहले ही इस क्वेश्चन के लिए, पार्ट 2 के लिए dy बाई डी एक्स कितना निकालेंगे, तो वही है -16 x अपॉन 9y। ये तो हम यहाँ एक बार डिफरेंशिएट करने के निकाल लिए। अब यहाँ पर स्लोप क्या रखेंगे, इनफाइनाइट स्लोप रखेंगे। इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है 1/0, ये हो जाएगा -16 x अपॉन 9y। ठीक है, 1/0 तो होता है इनफाइनाइट का मतलब स्लोप इज इक्वल टू 1/0, इसी को इनफाइनाइट कहते हैं। अब यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये तो जीरो हो गया, जीरो जीरो तो बचेगा y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जैसे यहाँ y की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में, तो यहाँ से x की आ जाएगी, यानी कि x स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये तो अब 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू 9 हो गई, स्क्वायर लगेगा और x की वैल्यू प्लस माइनस 3। तो यहाँ पर भी तो हमको पॉइंट मिले, कौन कौन से मिलेंगे, दो पॉइंट, एक मिलेगा 3,0, दूसरा -3,0। ये दो पॉइंट हमको मिले, दो पॉइंट पे पैरेलल होगी। ठीक है, अब कुछ याद भी आ रहा होगा, अगर जो डायग्राम पता होगा थोड़ा बहुत भी इलिप्स का, तो आप समझ सकते हो क्या हमने बताया। देखो डायग्राम की बात करें बेटा, तो देखो डायग्राम कैसा बनता है, नोट कर लिया होगा ना, नोट कर लेना। ऐसे ही तो होता था इलिप्स हमारा, इस टाइप का होता था। अब देखो जहाँ अब एक्स एक्स के पैरेलल तो यहीं पर बनेगा ना, यानी एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा टेंजेंट। वाई एक्सिस के अबाउट पैरेलल एक ये बनेगा टेंजेंट, एक ये टेंजेंट। देखो इसलिए जब जब पॉइंट निकाले हमने 3,0, वाई एक्सिस के पैरेलल क्या होगा, एक्स पे होगा चलेंगे, लेकिन वाई पे 0 रहेगा, इसलिए इस एक्सिस पे ही पैरेलल और दोनों कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसीलिए देखो 3,0 इसलिए 0,4 आ रहे थे ना, यानी ये था 0,4, नीचे 0,-4 बनेगा, इधर 3,0 इधर -3,0। ये पॉइंट निकल आए, कुछ ऐसा डायग्राम हमारा, ऐसा कर्व। लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं बताना है कि कर्व कैसा कैसा नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, केवल डिफरेंशिएशन का यूज करना है और पॉइंट निकालना है। देखो इसमें कोई जरूरत पड़ी दिमाग का नहीं, अपने नाम कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके, इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें बेटा, तो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट इंडिकेटेड पॉइंट। तो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना, इस समय कर्व दिया है और पॉइंट भी दिया है, तो यहाँ पे हमको टेंजेंट निकालना, टेंजेंट की इक्वेशन निकालना और नॉर्मल की इक्वेशन निकालना है। तो टेंजेंट के लिए फार्मूला तो हमने बता दिया, वही करना है। ठीक है, पहले कर्व से क्या निकाल, स्लोप निकालेंगे और एक पॉइंट दिया है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, टेंजेंट की इक्वेशन। नॉर्मल की निकालने के लिए -1/, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल देंगे और उससे उसका, ये तो मैंने कल ही बता दिए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है, कर देना बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू दिस विच इज पैरेलल टू लाइन 2x - y प्लस थीटा एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन
और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलो भैया तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करें तो 15 होता बेटा 15। इसमें देखो क्या बोला गया है, एक कर दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ठीक है, ये कर दिया है। पैरेलल है, पहला ऑप्शन दिया है इसका पैरेलल है किसके, पैरेलल किसके, पैरेलल टू लाइन 5y माइनस 15x, 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 30। ठीक है, इसके पैरेलल ये सेकेंड ऑप्शन हो गया बेटा। फर्स्ट ऑप्शन है ये बी हो गया। फर्स्ट ऑप्शन था किसके, ये इसके परपेंडिकुलर है। जो पैरेलल है, जो पैरेलल वाला है वो कौन सी लाइन है, 2x माइनस वाई प्लस 9, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस लाइन के पैरेलल है तब हमको निकालना है, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है इस वाली लाइन पे। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन है, हमको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है टेंजेंट की। ठीक है, इक्वेशन निकालना है इस तक, टेंजेंट उसकी इक्वेशन निकालना है, जो टेंजेंट इसके पैरेलल है और इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब जल्दी से ये बताओ, अभी हमने बताया था पैरेलल है। ठीक है, तो स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो एक्स एक्सिस के था तो स्लोप 0 था ना, लेकिन जब दो लाइन हैं जैसे ये, ठीक है, मान लिया ये कर्व है, एक ये लाइन, इसकी इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 9 मान लिया। ठीक है, और दूसरा वैसे इसकी इक्वेशन कैसे होगी, अगर जो बना जाए कुछ ऐसा होगा, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये लाइन ऐसा हम लोग टेंजेंट बना रहे हैं, तो इसका स्लोप बेटा देखो, अगर जो हम एक्स एक्सिस के बाउंड लें, इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, यानी m1 और ये m2 दोनों स्लोप इक्वल होंगे। तो पैरेलल के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है, और परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। वही कॉन्सेप्ट तो लगाएंगे, सारी चीज वही है जो हमने पहले बताया था। तो अब करना क्या है, m1 कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, ये भी तो m1 देगा, डिवाइड बाई dx m1 देगा, और इसको इसके स्लोप से और इसके स्लोप के इक्वल करना है। यानी एक तरीके से क्या करेंगे, इसका डिवाइड बाई dx जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2, यही करना है। अब इसको जरा y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 2x प्लस 9 लिखेंगे इसको, 2x प्लस 9। तो यहाँ से जब इसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो यहाँ से हमारा m की वैल्यू आ गई 2, और ये क्या है m2, ये m जो है वो क्या है m2 है, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। क्यों, क्योंकि पैरेलल थे इसलिए स्लोप इक्वल है, तो 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, या 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, एंड x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू जैसे 2y इसमें पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू जैसे निकलेगी तो इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, ये 4 0, y की वैल्यू क्या आ गई 7, यानी पॉइंट मिल गया 2,7। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस 7 प्लस m की वैल्यू 2 है, x माइनस 2, y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, या y माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हो गया आपकी। अब ये वाला आप लोग करेंगे परपेंडिकुलर के लिए, क्या करेंगे, यहाँ से पहले इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे, यानी 5y इज इक्वल टू, इसको पहले लिखेंगे तो 15x प्लस 13, या y इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 3x प्लस 13/15 आएगा। तो यहाँ से स्लोप कितना आएगा, देखो स्लोप यही तो होता है 3, ये m2 की वैल्यू होगी। और इसमें अब क्या करेंगे, ये जो m1 था ना, तो यहाँ से m1 कैसे निकलेगा, यानी ये स्लोप है, इसकी जगह क्या रखेंगे -1/3,
यहाँ पर क्या पुट करेंगे -1/3, क्योंकि ये m1 है ये m2 है, तो m1 m2 क्या होता है -1 होता है, वहाँ से हम m1 की वैल्यू निकालेंगे -1/3, ये पुट करेंगे तो यहाँ से भी x की वैल्यू है लेकिन यहाँ रखेंगे y क्या आ जाएगी और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करना है। सारे क्वेश्चन बताए गए हैं जैसे करना है, कॉन्सेप्ट आपको बताने कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तो बेटा आपका क्वेश्चन है 15 हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y = 7x³ + 11 point where x = 2 and x = -2 are parallel। अब देखो करना क्या है, शो करना है कि जो टेंजेंट है बेटा y = 7x³ + 11, ये इन दोनों x = 2 और x = -2 पे दोनों पे पैरेलल है। क्या बोला है, पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए, x = 2 पे स्लोप की वैल्यू और x = -2 पे स्लोप की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। यही तो बोला है, इसका मतलब क्या है यही। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या है y = 7x³ + 11। ठीक है, 7x³ + 11। अब इसका स्लोप निकालेंगे तो dy/dx क्या हो जाएगा 21x²। अब यहाँ पर एट x = 2 पे देखो dy/dx क्या हो जाएगा बेटा, तो 21 × 2² यानी कि 4 84 आएगा। अब x = -2 पर देखो dy/dx कितना आएगा, तो ये भी 21 × -2² वही आएगा 54। यानी बात करें तो यहाँ से जो m1 निकला और यहाँ से जो m2 निकला ये दोनों हैं इक्वल है कि नहीं, इसलिए लाइन कैसी है पैरेलल। ऐसा तो स्ट्रेट लाइन में बहुत बार किया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर बात करें तो 17 की, 17 में बोला है फाइंड द पॉइंट y = x³ दैट व्हिच स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। ये भी देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, y = बेटा x³ एक कर्व दिया है, y = x³ एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिस पर जो स्लोप है टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये क्या है y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट मतलब y है। ठीक है, वही बात है बेटा, y कोऑर्डिनेट मतलब क्या है y। तो अब देखो यहाँ से स्लोप निकाल जरा, तो dy/dx हो जाएगा 3x² और dy/dx की वैल्यू बोला कि ये y है, यानी y = 3x² निकल गया। y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो बेटा, y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखो 3x² = x³। ठीक है, अब यहाँ से अगर जो बात करें बेटा तो देखो इसको इधर ले आओ, सबको उधर ले आओ, x³ - 3x² = 0। यहाँ पर x² कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x - 3 = 0। तो एक x की वैल्यू 0 आ गई और एक x की वैल्यू 3 आ गई। तो यहाँ से y की भी वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, जब 3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 9 27, दो वैल्यू यहाँ से आएगी। ठीक है, तो क्या निकालना था क्वेश्चन में, निकालना क्या था बेटा, फाइंड द पॉइंट। तो पॉइंट हमारे आ गए, पॉइंट कौन कौन से हैं, 0, 0 और दूसरा कौन सा है 3, 27, 3, 27। ठीक है, 3, 27 ये हमारे पॉइंट आ गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, फॉर द कर्व ऑल पॉइंट एट व्हिच टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जितने भी इधर के क्वेश्चन बेटा अगले दिन करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने आज करवा दिया, 18 से कल स्टार्ट करेंगे, कल आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो आज इतना रखते हैं।